सर्वप्रथम हृदय के अनंत गहराइयों से आप सभी विरहा प्रेमी श्रोतागण, विरहा के प्रेमी आप सभी के हम गायिका रुचि यादव प्रतापगढ़ की धरती से अपन पूरी पार्टियन की आवाज एक स्वर में आप सभी के नमस्ते प्रणाम अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। प्रयाग गंगा स्टूडियो बड़े भाई आप आशीष यादव जी की देख रेख में यह विरहा आप सबके बीच में जा रहा है। एक अनदेखा विरहा बनारस कांड बनारस से लिया गया। हमारे गुरुजी ने अपनी लेखनी के माध्यम से इस गीत को सजाया। कहा जाता है इंसान के पास कुछ न हो फिर भी वह इंसान इंसान रहता है, लेकिन जिस औलाद के पास उसकी माँ का प्यार न हो बच्चा अनाथ कहलाता है। माँ बाप का साया न हो तो पूरी दुनिया उसे घृणा के नजर से देखती है। तो माँ की ममता होती क्या है, गुरुजी 4 लाइन के भूमिका से बयां करें। कैसे? कोई तुलना न माता की ममता की है, सिर झुकाता है जन्नत भी माँ की चरण में। माता से बढ़ी के न देवी की पूजा, शांति सुख सर वदावस तमा की शरण में। माँ के आंचल में अमृत की धारा बहे, माँ की गोदी से ऊंचा नयासन कोई, कर्ज से माँ के कोई उड़ने ना हुआ, चाहे जन्मों का फल कर दे अर्पण कोई। माँ के आंचल में अमृत की धारा बहे, माँ की गोदी से ऊंचा नयासन कोई, कर्ज से माँ के कोई उऋण ना हुआ, चाहे जन्मों का फल कर दे अर्पण कोई। कहा जाता है माँ और पिता का कर्जा कोई नहीं उतार सका आज तक इस जमाने में। हर किसी का प्यार देखा जाए तो बराबर देखा जाए, लेकिन जहाँ माँ पर आ जाए तो उसका प्यार 9 महीने आगे रहता है। माँ की ममता के बारे में गुरुजी बड़ी ऊंची लाइन लिखें। कैसे? कोनो आशिक कहे अपन दिल के हाल बतावत बा। कैसे बतावे? तुम्हें दिल लगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो।
में आकर तो देखो। लेकिन माँ की ममता होती क्या है? माँ क्या चीज है गुरु जी बता रहे हैं। माता की ममता, माता की ममता से ममता न कोई। 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 सुधाधार चल सी समता न कोई। सुधाधार क्या बात है। माता की ममता से ना ममता कोई, सुधाधार आंचल से समता न कोई। विरह के कहानी के यही से शुरुआत बा। कैसे? माता की गोद बसती है दुनिया शांति में। प्रजाति फीकी देखो दिन कर की कांति में। रामकृष्ण बेलथल रोड बलिया के निवासी थे। रामकृष्ण बेलथल रोड बलिया के निवासी थे। बनारस मदरसा सामने प्रवासी थे। उषा उपासना तो बेटी सीलवान रही। दोनों की शादी किए जो कि उनकी जान रही। बड़ी बेटी का पति बड़ी बेटी की पति देवेश जो नकारा था। दो बेटी पैदा करके हो गया किनारा था। पिता घर बनारस में उषा जब की रहती थी। छोटी दुकान कर घर का खर्चा देखती थी। पल्लवी वैशिका उषा की दुलारी थी। पल्लवी वैशिका उषा की दुलारी थी। उषा को पकड़ लिया टीबी की बीमारी थी। 22 नवंबर 22 उषा दुनिया छोड़ चली। लाख घर में पड़ी नहीं किसी को खबर मिली। पल्लवी वैशिका लाश को नहलाती थी। पल्लवी वैशिका लाश को नहलाती थी। अगल बगल लिपटी लाश से सो जाती थी। विरह के कहानी के आप सब समझ लें। आशा है पूर्ण विश्वास बा की कहानी शीशक की तरफ एकदम साफ हो जाएगी। बनारस में बलिया के निवासी रामकृष्ण बेलथर जी अपनी दो बेटी उषा और उपासना के साथ रहते थे। उषा और उपासना की शादी कर दिए।
बड़ी बेटी का पति देवेश, बड़ी बेटी उषा को 2 बच्चियां पैदा हुई जिसका नाम पल्लवी और वैशिका बताया गया। जब पल्लवी और वैशिका का जन्म हुआ, उसका पिता देवेश यही सोचता था कि मेरे 2 बच्चियां हुई, लगता है इस औरत में कोई कमी है, अन्यथा मुझे लड़का होता। ये बात सोच के अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को छोड़कर चला जाता है। अब महतारी अपन बिटिया के पालन पोषण करे वाले बाबू के घरे आई गई। वही जे छोटी सी दुकान रख के खर्चा करत, यहाँ खर्चा चलावत। यहाँ धीरे धीरे समय बीता। उषा को 6 रोग नामक बीमारी ने ग्रस्त कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, उषा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर दिन ऐसा आया कि 22 नवंबर 2022 को उषा इस दुनिया को छोड़ चल गई। जब उषा इस दुनिया को छोड़कर चली गई, दोनों बच्चियां पल्लवी और वैशिका यह बात किसी को नहीं बताती। वही घर महतारी के लाश के साथ प्रत्येक दिन दोनों आसपास कई के सोए जाएं। बस यह सोचते हुए बाबूजी मुझसे दूर चले गए, लेकिन माँ इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई। माँ के इस शरीर के अलावा हमारा कोई नहीं, हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दोनों बच्चियां यही सोचकर अपने माँ के साथ उस घर में रहने लगी। जब रहने लगी तो गुरुजी का संकेत करके पड़ा। कैसे एक लाइन कहना बा, इस गीत को प्रयागराज के बिरहा सम्राट जी स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी अपने अंदाज में गाएं। कैसे गाएं गुरुजी? अरे पत्थर को पत्थर को पत्थर को पत्थर को पत्थर को, अरे पत्थर को काहे जदुइया डारा, पत्थर को काहे जदुइया। पत्थर को काहे जदुइया डारा, पत्थर को काहे जदुइया डारा। क्या बात है, पत्थर को काहे जदुइया डारा, पत्थर को। दुलार कर रही है, प्रेम कर रही है। कैसे? दुलारवा 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 दुलारवा, माई के बेटी सवारे, दुलारवा माई के दुलारवा माई के बेटी सवारे, दुलारवा माई के बेटी सवारे, दुलारवा माई के बेटी सवारे। अरे जिया बहादुर दुलारवा माई के बेटी सवारे। क्या है, अपनी माँ की मृत्यु की खबर किसी को नहीं भिजवाते हैं। करती क्या है,
माई के मरण केहू से नहीं बताई, माई के मरण सड़ी गईल लाश देखा तनको न घिनाई, सड़ी गईल लाश देखा पड़ी गईल कीड़ा, पड़ गईल कीड़ा रोज गंगा पवारे, पड़ गईल कीड़ा रोज गंगा पवारे, दुलारवा माई के बेटी सवारे, दुलारवा माई के अरे जिया बहादुर दुलारवा माई के बेटी सवारे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उस लाश से बदबू आने लगी, लाश सड़ गई, लेकिन दोनों बच्चियां प्रेमवश जहां लाश सड़ जाए वहां से उस भाग को निकाल के फेंक आती, उस जगह पे गंगा जल छिड़क देती और फिर अपने माँ से प्रेमवश लिपट के सो जाती। उस लाश का वर्णन गुरुजी कर रहे हैं, कैसे एक लाइन कहना बा। आज के इस दौर में तरह तरह की भोजपुरी गीतें निकलती जा रही हैं। देवरा ढोढ़ी चटना बा, देवरा ढोढ़िए के आशिक बा, फुल टारगेट है ढोढ़िए पे बनता। इस गीत को अपने परिवार के साथ नहीं सुना जा सकता। आज के कवि वैसे लिखा तहा, गवैया वैसे गावा तहा, सुनोइया वैसे सुनतो वहाँ। दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के, बाहर कवि बाहर गायक। लेकिन पहले के जमाना में गुरु अरे का लिखे और गवैया का कितना बढ़िया गावे, कैसे सौ साल पहले, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमसे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार अरे जिया का चाचा क्या बात है। जा रही है, दिन प्रतिदिन उसमें कीड़े लगते जा रहे हैं और बदबू फैलती जा रही है। तो गुरुजी लिखा कहा कैसे, लसिया से गिरे कीड़ा, लसिया से गिरे कीड़ा, लागल अंबार बा, लागल अंबार बा, सहन नाही होला बदबू फैलै बेसमार बा। लसिया से क्या बात है, समय बीतता गया, दोनों बच्चियां उसी घर में अपनी माँ के पास रहती, घर से बाहर जाने का कोई निर्णय ही ना लेती। लेकिन जब धीरे धीरे घरे के राशन खत्म होने लगा तो दोनों बेटी सोचिन मातारी हमारा है ना है,
मातारी के जौनी गहना गुड़िया बचावा ले जाते बेच के राशन पानी ला दी ताकि घरे से बहरे निकले के कोनो झंझट न रहा। कैसे गहना के बेची बेटी करली योजनवा हो, गहना के क्या बात है। बंद रहे केवाड़ी अंदर से देखा रात दिनवा हो, बंद रहे केवाड़ी मास गिरी ठठली बाचल, मास गिरी ठठरी बाचल, नाही कौनो सार बा, नाही कौनो सार बा, सहन नहीं होला बदबू फैली बेसमार बा। क्या बात है। अरे दिया बहादुर धीरे धीरे दिन बीतता गया और समय आ गया कि शरीर पर से पूरी मांस हट गई, सिर्फ माँ का कंकाल तंत्र बच गया। उसी बिस्तर पे बेटियां सुबह उठती नहाती खाती फिर अपने माँ के साथ वही लेट जाती। इस माँ के प्रेम को देखकर, इस पागलपन को देखकर गुरुजी कल सोचे पे मजबूर कर दी। कैसे तेरी के भाव में कहना बा। माया में फंस के रोई जिंदगी, अरे माया में फंस के रोई, माया में फंस के रोई जिंदगी, ममता से थी या पागलपन का छाया, अरे छाया, अरे छाया। माया में फंस के रोई जिंदगी, ममता से थी या पागलपन का छाया। विदेशिया के भाव में कहना बा। ममता के पागलपन बा दुनहु कुमरिया के, अगल बगल सूते बीचे माई के ठठरिया। 29 नवंबर 23 आइल समैया हो, आई के उपासना मौसी पिटेली के बरिया। खोलना केवाड़ दुनहु रोई रोई घरवा से, माई बा बीमार जानी करा हाथ जोड़िया। 22 नवंबर 2022 को उषा को 6 रोग के कारण परलोक हो गया और 29 नवंबर 2023 को उसकी छोटी बहन उपासना घर के बाहर आके दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा आखिर क्यों बंद है? दोनों बच्चियां पल्लवी और वैशिका
अंदर से आवाज देती हैं कि मौसी आप वहां से लौट जाइए, उसी रास्ते से लौट जाइए। माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर साहब ने किसी से मिलने के लिए मना किया है। जब उपासना सोचती है कि आखिर मेरी बहन को हुआ क्या है, आखिर मैं उसके सुख दुख में साथ नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा। दोबारा से दरवाजे पर दस्तक देती है, कम से कम बेटा दरवाजा तो खोलो। दोबारा यही बात कहकर अंदर से ताला लगा देती हैं दोनों बच्चियां। अब जब उपासना ऐसा समय देखें तो आसपास वाले से पूछी, भैया आखिरी दरवाजा काहे बंद बा। कहे कि 1 साल हो गए दरवाजा बहुत कम खुलता है, और दरवाजे से तो छोटी छोटियां बच्चियां तो कभी दिखती भी हैं, बाकी कोई गार्जियन इस दरवाजे से नहीं निकलता है। उपासना दोबारा सोचने लगी कि आखिर जब दोनों बच्चियां निकलती हैं तो मेरी बहन क्यों नहीं निकलती। आके दरवाजे से दस्तक देती हैं, बुलाती हैं। कैसे? एक लाइन गुरुजी संकेत करता है। कौनो दुल्ही कहे अपने पिया जी से, कहे जी राउर यदा बड़ी बढ़िया लागत है। कैसे कहे? खाई के मघई के पान, खाई के मघई के पान, ए राजा हमरो जान ले बका हो। खाई के मघई के पान, क्या बात है। जान ले बकाए राजा, जान ले बका हो। जान ले बकाए राजा, जान ले बका हो। खाई के मघई के पान, ए राजा हमरो जान ले बका हो। खाई के क्या बात है। जब उपासना इस बात को सुनती है कि मेरी बड़ी बहन की तबीयत खराब है, मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां अंदर कैसी होंगी कैसी नहीं, ये सोच के परेशान हो जाती है, तो बाहर से आवाज लगाती है। कैसे? सुन के मौसी भैली परेशान, सुन के मौसी भैली परेशान, ए बहिनी तोहके भइल बका हो। सुन के मौसी भैली, क्या बात है। तोहके भइल का बहिनी, तोहके भइल का। तोहके भइल का बहिनी, तोहके भइल का। खड़ी होके बहरे होय रात, खड़ी होके बहरे होय रात, ए बहिनी तोहके भइल बका हो। खड़ी होके, क्या बात।
अंदर से दोनों बच्चियां डर जाते हैं, बार बार बस यही कहते हैं कि मौसी आप वापस चली जाइए, ये दरवाजा नहीं खुल सकता। अब जब बच्चियां ये कहे मौसी बाहर से दस्तक दे, तो अगल बगल के लोग जुटल चालू कर दे, का बात बा, आज जाने की इच्छा जगी बा। जब इच्छा जगी, जब बहरे से आवाज हो, अंदर से कोनो बात न निकले, बस एक कि आप वहां से चली जाइए। गांव वाले ने सुझाव दिया कि पुलिस वालों को बुलाइए, आज सभी को जानने की इच्छा है आखिर ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं है। जब पुलिस आती है तब होता क्या है, पापड़ के भाव में कहना बा। अरे माता की डोरी ना सका कोई तोरी काशी नगरी में, अरे तो माता की डोरी ना सका कोई तोरी काशी नगरी में, तो भोला के आसन को दिया झकझोरी काशी नगरी में। भोला क्या बात, अरे जिया प्रयागराज के शेर। जब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस दरवाजा तोड़ने के लिए चल देती है, तो दोनों बच्चियां बस हाथ जोड़ के कहती हैं कि कृपया आप लोग इस जगह को छोड़कर चले जाइए। नहीं मानते। पुलिस जब दरवाजा तोड़ती है तब होता क्या है, तोड़ किवाड़ा पुलिस फोर्स जब अंदर दाखिल भइली हो, घर का मंजर देख देख सबके सांस थम गईली हो। अरे बिस्तर पर कंकाल था भीतर ओरी काशी नगरी में, अरे छूना मत लड़की दो करे हाथ जोड़ी काशी नगरी में। जब घर का दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर का मंजर देखकर पूरा गांव दहल उठता है। जब बिस्तर पर मां का कंकाल देखा जाता है, दोनों बच्चियां उसी से लिपटे हुए देखी जाती हैं, तो सबकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। जब पुलिस दोनों बच्चियों को उस कंकाल से दूर करने लगता है, तो दोनों बच्चियां हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप जो मन करे वो कीजिए, लेकिन हमें हमारी माता से मत अलग कीजिए, इनके अलावा हमारा कोई नहीं है। अपने माँ के बारे में बच्चियां बताती हैं, कैसे आल्हा के भाव में कहना बा। ममता अपार कबहू पागल बनावे भैया, ममता अपार कबहू देला कुल उजाड़। ठठरी से सटके दोनों सूतली कुमरिया पंचो, छोड़े नाई प्रेम करे या तन्हाजा। पुलिस खींच दूनाहू के आलग जब कैली बाबू, मारा घट पे ले
जब पुलिस दोनों बच्चियों को उस कंकाल तंत्र से दूर करती है, जब जलाने के लिए ले जाती है, तब दोनों बच्चियां कहती हैं कि हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा आखिरी सहारा हमारी माता थी, इन्हें आप हमसे दूर मत कीजिए। पुलिस बोली कि बेटा, माँ के लिए ममता होना जरूरी है, लेकिन माँ के प्रेम के लिए पागल होना ये बहुत ही गलत बात है। मरघट पे ले जाकर उस कंकाल तंत्र का अंतिम संस्कार करते हैं। जब लौट के आए दोनों बच्चे से पूछे कि आखिर वो कंकाल तंत्र से आप सबका का मिलत रहा, तो बता रही है कैसे, खड़ी के भाव में कहना बा। अरे माई वाली ममता, माई वाली ममता कोई पाई कैसे, माई वाली ममता कोई पाई कैसे, बीती जाई कुल जीवनिया पर भुलाई कैसे। सुना लागे सगरो जहान हो, जेकर माई नाही ओकर लिया तू बयान हो। बिन माई ममता डोरी बनाई कैसे, बनाई कैसे, बीती जाई कुल जीवनिया पर भुलाई कैसे। क्या बात, दोनों बच्चियां बताते हैं जिनके पास पिता और माता का साया ना हो, उनसे पूछिए उनका दर्द क्या होता है। जब से हमने होश संभाला है, हमारी माँ हमारे साथ, हमारा पालन पोषण हमारी माँ ने किया है, पिता को हम लोग जानते नहीं, तो माता के बिना बताइए कैसे हम लोग रह लेते हैं। उपासना मासी दोनों बच्चियों की सेवा करने लगती है, पालन पोषण शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कहा जाता है माँ के प्रेम के लिए भगवानों उतारे धरती पे हैं, माँ के प्रेम के लिए सभी तरसत है। पूरी जिंदगी बीत जाए लेकिन माई के कर्जा न उतर पाए, अमृत के धार केहू केतनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई। ए भाई एगो माई, माई है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं बा। आखिरी में खानदान का परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु रामलाल चंद्रिका रहे निहार।